भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ खलारी के द्वारा जन सहयोग से खलारी बाजार टाण स्थित मुक्ति धाम के शेड की मरम्मतीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य शुरू किया गया है। इस मुक्ति धाम की साफ सफाई एवं सुंदरीकरण को लेकर भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ खलारी के कार्यकर्ता सोमवार को मुक्ति धाम पहुंचे, जहां उन्होंने साफ सफाई का कार्य शुरू किया। साफ सफाई करने से पूर्व भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के कार्यकर्ताओं ने महाकाल की पूजा की। इसके बाद संगठन के लोगों ने साफ सफाई कार्य को शुरू किया। इस दौरान सुदर्शन समाज महासंघ के प्रदेश सचिव अशोक राम ने कहा कि खलारी बाजार टाण स्थित मुक्ति धाम के आसपास के दशा को देख वो काफी चिंतित थे। इसी दुखदायी स्थिति को देखते हुए उन्होंने निर्णय किया कि जन सहयोग से इस मुक्ति धाम की सफाई के साथ यहाँ उचित व्यवस्था के कार्य को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खलारी के लोगों के सहयोग से इस मुक्ति धाम में जरूरत की सारी सुविधाओं को पूर्ण करने का संगठन के द्वारा प्रयास करेंगे। धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन चूँकि मंदिर और शमशान और कब्रिस्तान दो एक ऐसा स्थान है, पवित्र स्थान, जहाँ जन्म लेने के पश्चात लोग मंदिर जाते हैं और मृत्यु होने के पश्चात लोग शमशान और कब्रिस्तान जाते हैं। ये हमें तब आभास हुआ जब हमारा माता श्री का देहांत हुआ और हमने जब यहाँ पर शमशान घाट में आए तो देखा कि इतना गंदगी था, व्यवस्था इतना खराब है जिसका कोई मतलब बोलने लायक नहीं है। इसी दरमियान हमारे बड़े भाई रोशन भाई ने कहा है कि नहीं, इसका हम लोग को सुंदरीकरण करना चाहिए। इस पर किसी विशेष लोगों का ध्यान नहीं रहा है और जब तक हम लोग बढ़ चढ़ कर नहीं आएंगे, हमें नहीं लगता है कि शमशान घाट का पूरे खलारी प्रखंड में कहीं भी कोई कायाकल्प हो सकता है। इसी संदर्भ में हम लोग भारतीय सुदर्शन महासंघ की ओर से एक बैठक हम लोग रखे। आप बैठक रखने के बाद में निर्णय लिए कि चलिए हम लोग जो जर्जर व्यवस्था में है, आपसी सहयोग से चंदा करके हम लोग आज यहाँ पर शेड का जो जर्जर स्थिति है, इसका निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं साफ सफाई के साथ में। साथ ही साथ अभी हम लोग बैठक करके निर्णय लिए कि एक खलारी मुक्ति धाम विकास समिति का गठन अलग से कर दिया जाए। इसमें सारे दल का लोग, समाज सेवी संगठन खलारी के जितने भी पंथ लोग हैं, वो लोग इस कमेटी में रहें और जितने भी खलारी में शमशान घाट है, चाहे बाजार टाण मुक्ति धाम हो, चाहे धमधमिया मुक्ति धाम हो, चाहे फिर कोई जामडी कुरनाडी मुक्ति धाम हो, चूरी राय सफी नदी मुक्ति धाम हो, ये तमाम मुक्ति धामों का जो है ये खलारी मुक्ति धाम विकास समिति जन सहयोग से यहाँ पर 4 दीवारी का निर्माण, अग्निकुंड में शेड का निर्माण, 100 जलाने के लिए जो लोग आते हैं उनके बैठने की समुचित व्यवस्था, साथ ही साथ यहाँ पर पानी के लिए जलमीनार की व्यवस्था, उसके साथ ही यहाँ पर ऐसा एक माहौल बनाया जाए कि यहाँ आते के साथ लोगों को मन में शांति महसूस हो। इसके लिए सारा योजना हम लोगों ने बनाया है। बहुत जल्द सप्ताह दिन के अंदर हम लोग तमाम बुद्धिजीवी लोगों के साथ में एक बैठक करेंगे और बैठक में इस एजेंडा को हम लोग रखेंगे। उसमें एक और है हम लोग का अंतिम 100 यात्रा वाहन, जो 100 लाने और ले जाने में बहुत कठिनाई होता है। कहीं ट्रैक्टर नहीं मिलता है, कहीं गाड़ियाँ नहीं मिलती है, बहुत लोगों को दूर जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। उसके लिए भी हम लोगों ने इस एजेंडा में शामिल किया है। बहुत जल्द हम लोग बैठक करने जा रहे हैं सर्वसम्मति से, और सारे दल, सारे पंथ, ये नहीं है कि सिर्फ सनातन धर्म का लोग हैं, जिस धर्म के लोग भी है वो लोग आएंगे। ये पवित्र काम है। वहीं समाज सेवी रोशन लाल ने कहा कि खलारी प्रखंड में शव वाहन की व्यवस्था भी नहीं है। क्षेत्र के लोगों को शव वाहन नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने राजनीति एवं बुद्धिजीवी वर्ग, CCL प्रबंधन एवं क्षेत्र में कार्य कर रही अन्य निजी कंपनियों से इस कार्य में सहयोग करने की भी अपील की है। संयुक्त बैठक की गई और इस बैठक के बाद खलारी मुक्ति धाम बाजार टाण में का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के बाद यह पता चला कि इस मुक्ति धाम में बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। खलारी के अलग अलग जगह से लोग मुक्ति धाम में अंतिम यात्रा में लोग निकलते हैं, लेकिन यहाँ का स्थिति यह है कि पूरा ही जर्जर व्यवस्था है। ना पेयजल की व्यवस्था है, ना ही कोई शेड बना हुआ है, ना ही अग्निकुंड शेड बना हुआ है, और ना ही तालाब या फिर नदी नाला शुद्ध है।
आज हम सबों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारा हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोग इतने बड़ी संख्या में रहने के बावजूद भी हम सब इस अंतिम पड़ाव में, अंतिम यात्रा को सुखद नहीं बना पाते और विधि व्यवस्था टाइट नहीं कर पाते हैं। आज इसी के लिए भारतीय सुदर्शन समाज ने खलारी मुक्तिधाम विकास समिति का गठन किया गया है और हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं इस मुक्तिधाम समिति का उन्होंने समर्थन किया है और खलारी मुक्तिधाम विकास समिति एवं भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ ने यह बीड़ा उठाया है कि हम जितना भी सुविधा इस शमशान घाट में होना चाहिए वो सुविधा होगा और हमारे क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े उद्योगपति या फिर व्यवसायी या फिर समाज सेवी गण हैं वो सारे लोग दलगत से ऊपर उठकर इस शमशान घाट का निर्माण में सहयोग करें और पुण्य का भागीदार बने। मैं अपने पूरे टीम के साथ, अपना नाम दर्ज, अपने सारे लोगों के साथ सारे लोग का अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ यह आग्रह करता हूं कि इस जगह को एक सुंदर सा जगह बनाया जाए, क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे आखिरी पड़ाव, आखिरी यात्रा यही यात्रा होता है और यहीं आके लोग थम जाते हैं। मेरा सारे लोगों से आग्रह है कि इस जगह को एक सुंदर और विधि व्यवस्था के साथ में इस जगह को ठीक ठाक किया जाए। और मैं आग्रह करूंगा सिंचल क्षेत्र से भी कि सिंचल प्रबंधन जो है इस पर अपना कुछ योगदान दे और अपना जो भी फंड है इस जगह के लिए भी निर्गत करे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे कोयलांचल के क्षेत्र के लोग हैं, जितना भी हमारा शमशान घाट इस कोयलांचल क्षेत्र में है, भारतीय सुदर्शन समाज व खलारी मुक्तिधाम विकास समिति के तत्वाधान में सारे शमशान घाट को दुरुस्त किया जाएगा। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान।